हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की साइंस की क्लास लेकर के आई हूँ, जिसमें आज आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं क्रांतिक कोण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और साथ साथ आपका वर्ण विक्षेपण। ये आपका डायरेक्ट तो सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन आपसे इन टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तो जिससे कि आपका जो भी साइंस का सिलेबस है और आपका जो मैथ्स का सिलेबस बचा हुआ है उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कितना बचा है और कितना टाइम लगने वाला है। स्टार्ट करते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने प्रकाश का अपवर्तन अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप प्रकाश का अपवर्तन एक बार देख लीजिए, वो क्लास मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। इसके बाद अगर आप क्रांतिक कोण समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। शुरू करते क्रांतिक कोण क्या है। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती, जैसे ही सघन से विरल में प्रवेश कर रही है, एक चीज़ आपके माइंड में आनी चाहिए कि कोई प्रकाश की किरण है, जैसे ही आपका सघन माध्यम से ये विरल में जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाती है। हट जाती है ना ये किरण। आपको बताया था अपवर्तन में कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो ये अभिलंब से क्या होता है, दूर हट जाती है। अब ऐसी कंडीशन आए आपकी कि ये अभिलंब से इतना दूर हट जाए कि वापस से ये कहाँ पहुँच जाए, आपकी किरण ये इस वाले एंगल पर पहुँच जाए। ठीक है, तब आप देख पाएंगे अभिलंब और ये जो किरण निकली है अपवर्तित किरण, इन दोनों के बीच एंगल कितना बन गया, 90। यही कंडीशन आपकी कहलाती है क्या, क्रांतिक कोण। होता क्या है, अगर हम ये जो वाला एंगल है आपका आपतन कोण, जो किरण आती है क्या होती है, आपतित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है, आपतन कोण। यानी कि एक ऐसा आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, वह आपतन कोण आपका कहलाता है क्रिटिकल एंगल, यानी कि क्रांतिक कोण। एक बार फिर से बताती हूँ बहुत अच्छे से कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो सघन माध्यम में जो आपका आपतन कोण बनता है, ये सी मतलब आपतन कोण जो बनेगा, इस आपतन कोण की वजह से जो अपवर्तन कोण बन रहा है ये 90 डिग्री हो जाए, तो ये जो आपतन कोण होगा, यही आपतन कोण क्या कहलाता है, हमारा क्रिटिकल एंगल, यानी कि क्रांतिक कोण। समझ में आ गई। अपवर्तन कोण हमारा होना चाहिए 90, और जिस आपतन कोण की वजह से 90 डिग्री हमें प्राप्त होगा वो आपतन कोण कहलाएगा क्या, क्रांतिक कोण। समझ में आ गया। एक बार फिर से समझ लो डेफिनेशन कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। चित्र में समझ लो, प्रकाश किरण आई सघन माध्यम से विरल माध्यम में, ये क्या होगा, दूर हटेगी। पर दूर हटते हटते ये क्या हुआ, इतनी दूर हट गई कि कहाँ पहुँच गई, ये जो एंगल बना देगी, कितना बना देगी, 90। इसका मतलब क्या है कि जो आपतित किरण थी वो भी तो किसी एंगल पे टकरा रही होगी ना, तो वही एंगल, जिस एंगल के लिए हमारा अपवर्तन कोण 90 मिल जाए, ये वाला एंगल हमारा क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, जिस आपतन कोण के लिए, ऐसे याद कर लो, जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, वह आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, ये आपका क्रांतिक कोण से ही जुड़ा हुआ है। आगे क्या है देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक हो जाता है। आपतन कोण समझ गए ना क्या होता है, प्रकाश की किरण जब आती है तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है वो आपतन कोण होता है। यहाँ पर कहा है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक हो जाए, तब विरल माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता, बल्कि पूरा का पूरा प्रकाश क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या होगा, वो प्रकाश सघन माध्यम में ही लौट जाएगा। यही क्रिया क्या कहलाती है आपकी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चित्र से समझ लो इसको कि मान लो हमने क्रांतिक कोण ये था ना, इसका मान इतना बढ़ गया कि ये जो किरण इस तरीके से वापस जा रही थी ना, निकल रही थी, अब ये क्या होगा, अब ये और फैलेगी तो ये क्या होगा, इस तरीके से वापस निकल जाएगी। ठीक है, यानी कि जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी ही नहीं, कहाँ निकल जाएगी, वापस सघन माध्यम में ही निकल जाएगी। यही क्रिया कहलाती है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्यों होता है ये कि जो आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण से अधिक होगा, तब ये होगी कंडीशन आपकी।
इससे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसमें जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है ये निम्नलिखित में से किसमें होती है। ये आपको कुछ दे दिया, जैसे आपको बताया था ना कि सूर्यास्त से 2 मिनट पहले आपको सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखाई देता है और सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई देता है। ये किसके कारण होता है? तो ये आपका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ऐसी कुछ घटनाएं हैं जो आपकी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से जुड़ी हुई हैं। उन घटनाओं को देख लेते हैं। पहली है आपकी मृगमरीचिका का निर्माण, जो रेगिस्तान वगैरह में आपकी होती है। नेक्स्ट है पानी में पड़ी हुई परखनली का चमकना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। तीसरा है आपका हीरे का चमकना। हीरा भी क्या है? हीरे में बहुत सारे सरफेस बना दिए जाते हैं ना, तभी तो वो चमकता है। और आपका कांच में पड़ी हुई दरार का चमकना भी क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण पर, तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है? हम जानते हैं प्रकाश, जब आपने देखा होगा प्रिज्म पे कोई लाइट डाली जाती है तो वो क्या होता है? बहुत सारे कलर में डिवाइड हो जाती है। वही क्रिया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होती है, यानी कि सूर्य का प्रकाश या अन्य किसी स्रोत से निकलने वाला श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने अवयवी रंगों में बट जाता है, जिन रंगों से वो मिलकर बना होता है। ठीक है, और उन रंगों में बटने की या उन रंगों में विभक्त होने की घटना ही कहलाती है वर्ण विक्षेपण। कितने रंगों में बटता है? तो ये आपके टोटल 7 रंग होते हैं। कभी कभार आप चाहें तो इसको स्केल से भी देख सकते हो। ठीक है, स्केल से भी कभी कभार दिखाई देता है। बहुत पूरे 7 कलर्स नहीं दिखेंगे, पर हाँ कुछ कलर्स आपको दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये 7 कलर हैं कौन कौन से? तो बिबग्योर करके इनको याद कर लो, या बिबज्योर, जो भी आप बोलना चाहे वैसे याद करिए। वी से बैंगनी, आई से आपका इंडिगो यानी कि जामुनी, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। ठीक है, तो बैनी, आहा, पीना, ला, ऐसे भी लोग याद करते हैं। तो बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये देखिए यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कुछ इस तरीके से प्रिज्म में ये रही, हमने कोई एक लाइट डाली और ये लाइट क्या होगी यहाँ पर यहाँ से जब प्रिज्म से बाहर निकलेगी तो ये बाकी के जो 7 कलर्स हैं इनमें बढ़ जाती है। सबसे ऊपर आपका होता है रेड, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट। टोटल आपके कितने कलर होते हैं? 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 रंगों में ये बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण रहा। पूछा गया था एक बार कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की क्रिया समझाइए। बहुत डिटेल में ये टॉपिक नहीं है इसलिए बहुत डिटेल में नहीं कराया, बस डेफिनेशन करवाइए, ताकि अगर आपके मिलती हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में तो आप इनको आराम से कर पाएँ। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं। मिलेंगे कल की क्लास में, जो मतलब कल या फिर आज मिल जाएगी आपको क्लास दर्पण की। तो आपका दर्पण से बनने वाले जो प्रतिबिंब है अवतल और उत्तल दर्पण से, गोलीय दर्पण आपका दिया गया है टोटल, मतलब अगर मैं आपको सिलेबस का बताऊं। और हाँ, एक चीज़ और बतानी थी मुझे कि सिलेबस कितना बचा है। तो आपका ये जो है क्या कहते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर, इसमें आपका साइंस में बचा हुआ है अभी दर्पण, जो आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक टॉपिक ये, दूसरा टॉपिक आपका बचा हुआ है ध्वनि, और तीसरा टॉपिक आपका बचा हुआ है पर्यावरण। ठीक है, साइंस में बस आपके 3 टॉपिक बचे हैं, तो ये आपका 3 से 4 मई तक कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, मैं फटाफट से इनको करा दूंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स का आपका एक टॉपिक बचा हुआ है व्रत से जुड़ी हुई सारी प्रमेय, जो भी आपके व्रतखंड से जुड़ी हुई हैं। सेकेंड आपकी बची हुई स्पर्श रेखाएं, इसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा और मैं आपकी रिवीजन क्लास कराना शुरू कर दूंगी। कोई भी एक टाइम डिसाइड कर लेंगे, उस पर आपको रिवीजन क्लास मिला करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं संस्कृत की। तो संस्कृत में आपका एक टॉपिक बचा है, वो भी आपका आज या कल में कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल हम बोले 3 से 4 दिन लग सकते हैं। वैसे मैंने आपको 30 तक कहा था, पर थोड़ी सी ना ज़्यादा क्लास हो रही थी तो इसलिए आवाज़ थोड़ी वैसी हो रही थी, गले में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, तो इसलिए मैं थोड़ा क्लास नहीं ले पाई। पर कोई दिक्कत नहीं है, एक आध दिन अगर बढ़ जाते तो इतना तो आप एडजस्ट कर ही सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।